जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष पगारे फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए, आज के सेशन के लिए हम देखने जा रहे पहला शमूएल की किताब, उसका दूसरा अध्याय और 30 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है और परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर के जीवन में हम सबको ऐसा लगता है कोई हमारा आदर करे। हमें अच्छा लगता है जब हमारे विषय में कोई दो अच्छी बातें करता है। हमें अच्छा लगता है जब हमें कोई वेलकम करता है। अच्छा लगता है जब हमें वेलकम किया जाता है, हमारे लिए तालियां बजाई जाती है। यानी कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब समाज में, परिवार में, मिनिस्ट्री में कोई हमें आदर करता है, कोई हमें रेस्पेक्ट करता है। मेरे प्रिय, आज का वचन क्या कहता है? अगर आप आदर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर को आदर करेगा परमेश्वर उनका आदर करेंगे। मेरे प्रियो, आपकी फैमिली लाइफ में आपको परमेश्वर को आदर करना चाहिए। आपकी सेवकाई में आप परमेश्वर को आदर करना चाहिए। आपके जॉब, आपके बिजनेस में आप परमेश्वर को आदर करना चाहिए। आपके फाइनेंस, आपके पास जो पैसा है वो फाइनेंस से आप परमेश्वर को आदर करना चाहिए। यहां तक मैं कहना चाहता हूं, आपके पास जो टैलेंट्स है, आपके पास जो जीवन है, उस जीवन के द्वारा, टैलेंट्स के द्वारा, आपके पास जो कुछ भी है, सभी के द्वारा आप परमेश्वर को आदर करना चाहिए। जब आप परमेश्वर को आदर करते हैं तो परमेश्वर भी आपको आदर करते हैं। कई बार क्या हो जाता है, इस पृथ्वी पर के जीवन में कुछ बातों को पाने के लिए, कुछ विषयों को पाने के लिए हम समझौता कर लेते हैं। हम जो वचन के विरुद्ध में होता है, जो परमेश्वर को नहीं पसंद, वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं नहीं, मेरे परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, नहीं, ये बाइबल के विरुद्ध में है, मैं नहीं कर सकता, ऐसे वक्त में, ऐसी एक्टिविटी के द्वारा हम परमेश्वर को आदर करते हैं। जब हम नुकसान को सहन करते हैं, जब हमें बहुत सारा नुकसान होता है, और वो नुकसान जब हम परमेश्वर को आदर करके अनुभव करते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं, तुमने मुझे आदर किया, अब मैं तुम्हें आदर करूंगा। मेरे प्रियो, जब मिनिस्ट्री लाइफ हो, वहां पर भी कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, दो दो बातें हो जाती है, सेवकाई में कुछ ना कुछ, कई बार सेवकों के बीच में, कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, विश्वासियों के साथ, तब हमेशा हमें इस रीति से बातचीत करना है, हमारे परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। हम जो बोलते हैं उन शब्दों के द्वारा परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। हमारे पास जो ब्लेसिंग्स है, हमारे पास जो पैसा है,
उन पैसों से जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उन पैसों से जब हम परमेश्वर की सेवकाई में देते हैं, तब हम परमेश्वर को आदर करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में देखो आप, जितने भी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर ने उनको आदर किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों को आग की भट्टी में डाला गया। ये तैयार हो गए, इन्होंने परमेश्वर को आदर किया और परमेश्वर ने उनको बचाया और राजा के सामने, प्रजा के सामने परमेश्वर ने उनको आदर किया। जब दानियल के विषय में हम बात करते हैं, दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिया, दानियल ने स्वीकार किया, परमेश्वर को आदर किया और परमेश्वर ने बचाया और वहां से परमेश्वर ने राजा के सामने, प्रजा के सामने दानियल को आदर किया। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, कहा अपना देश, अपना घराना छोड़, और जब इब्राहिम ने परमेश्वर को आदर किया, बात को मानकर बाहर निकला, परमेश्वर ने इब्राहिम को आदर किया। इसी तरह से मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जब आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को आदर किया और बहुत कुछ सहन किया, बहुत दुख उठाए, बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर ने देखा इन्होंने मुझे आदर किया है और परमेश्वर ने उनको आदर किया। इसीलिए आज का वचन कहता है, जो मुझे आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दिया, परमेश्वर को आदर किया। कुछ लोगों ने अपने परिवार से अलग होकर अपना संपूर्ण जीवन सेवकाई को दिया, परमेश्वर को आदर किया। बहुत सी कठिन परिस्थितियों में मिशन कार्य को करने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत कुछ सहन करते हुए परमेश्वर को आदर किया। जब आपको लगता है यहां पर मुझे नुकसान होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो यह कहता है क्या करूं, और तब आप कहते हैं नहीं, यह वक्त है मुझे परमेश्वर के वचन को आदर देने का, यह वक्त है मुझे परमेश्वर को आदर देने का, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। और ऐसे वक्त में जब आप नुकसान को पसंद करते हैं, परमेश्वर को आदर करना पसंद करते हैं, परमेश्वर आपको आदर करते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों की गवाही सुनी है जो चर्च में जाने के लिए कई बार बहुत बड़ा दुख सहन करते हैं, जो उन्हें इस पृथ्वी ऊपर के जीवन में आशीष मिलने वाली होती है, उसे वो ना बोल देते। कई बार कुछ लोग, उनके जो बॉस होते हैं, जो उनको ड्यूटी के लिए, काम के लिए बुलाते, ना कह देते मैं नहीं आ सकता, आज मुझे चर्च जाना है। तब उनका जो मालिक होता है कहता है अरे एक संडे आ जाओ, थोड़ा काम है, संडे के दिन आ जाओ। ये कहते नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे आराधना करने जाना है। कई बार काम से उनको निकाल दिया जाता है, फिर भी परमेश्वर को इन्होंने आदर किया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है और आप सहन करके, नुकसान पसंद करके जब आप परमेश्वर को आदर करते हैं, तो बाइबल में देखो जिन्होंने भी परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर ने उनका आदर किया है। तो आज के वचन अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देता है, अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने फैमिली लाइफ के द्वारा, बिजनेस, जॉब, मिनिस्ट्री के द्वारा, जो भी व्यक्ति परमेश्वर को आदर करेगा, वचन कहता है परमेश्वर उनका भी आदर करेगा। तो आज के वचन अनुसार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये वचन हमें स्मरण कराएगा, हमें परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर हमारा आदर करेंगे, हमें ब्लेस करेंगे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप मुझे वहां पर ऐड कर सकते हैं, ताकि मैं मॉर्निंग मन्ना जो मिनिस्ट्री वर्ड ऑफ गॉड है मैं शेयर कर सकूं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।